हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज। होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। सभी को शुभकामनाएं मैंने पुराने व्लॉग में दी थी और मैं भी दिवाली के बाद भी ना इतनी थकान लगी थी कि मैं दिवाली का व्लॉग एडिट ही नहीं कर पा रही थी। इतनी तैयारियां की थी मैंने और बहुत सारी वीडियोस तो मैं बनाना मिस ही कर गई क्योंकि तैयारियों में बिजी थे। बार बार कैमरा चालू करना ही मैं भूल जाती थी। तो चलिए, जितना भी मेरा शूट हो पाया था वो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे दिवाली मनाई थी। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज। तो चलिए देखते हैं। कल रात तक मैंने आपको बताया था कि मैं कितना बिजी थी। सुबह 6:18 पर मैं सोई थी और सुबह 8 बजे ही कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई तो मेरी नींद खुल गई थी। और मैंने कल ना सिर्फ सोफ़ा कवर चेंज किए थे और आप लोगों को बताया था कि मैंने कुशन कवर नहीं बुलवाए थे और पापा जी के रूम के लिए बेडशीट भी बुलवाई थी। तो यहाँ पर ना मैं न्यू बेडशीट ही यहाँ पर डाल रही थी सुबह सुबह जल्दी। इस समय मैंने नहाया नहीं था तो मैं छोटे छोटे काम जो थे ना वो पहले ही निपटा रही थी कि बाद में ये सब काम निपटाने के बाद नहाती हूँ ताकि झाड़ू वगैरह का काम ना बचा रहे। और ये वाली बेडशीट ना इन्होंने पसंद की थी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली बेडशीट कैसी लगी। और मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा यूनिक सा प्रिंट लेकर जाते हैं। जयपुरी और नॉर्मल प्रिंट वगैरह तो हम हमेशा लेकर जाते हैं। ये थोड़ा सा हटके मुझे प्रिंट लगा था इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, जो जबलपुर वाले लोग हैं, आप लोग बिलहरी जाते हैं। बिलहरी से जब आप लोग मेन सिटी की तरफ जाते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में ना बिलहरी एंड होने के बाद एक शॉप पड़ती है जहाँ पर पिछले 2 सालों से ना वो लोग मतलब ये सब सामान रख रहे हैं। बेडशीट, कुशन कवर एंड दरी वगैरह होगी और कंबल हो गए सर्दियों के समय, और बच्चों के छोटे मोटे झूले, इस तरीके की चीज़ें ना वो लोग रख रहे हैं 2 साल से। मैंने पिछले के पिछले साल भी वहाँ से दरी और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से परचेज़ की थी, डोरमेट वगैरह। और इस बार मैं ये चादर ना वहीं से लेकर आई थी क्योंकि मेन सिटी में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। और लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं कुशन कवर नहीं लेके आ पाई थी, ब्लू कलर के थे। तो मैंने दीपावली वाले दिन ही मॉर्निंग से सेम शॉप से ही बुलवाए थे ये, और उसने मुझे 4:30 अराउंड में कुछ ये 5 कवर दिए थे। दीपावली का फ़ायदा उठा लिया उसने, बट बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बट आप डेली यूज़ के हिसाब से इसको मत लीजिएगा, कभी कभी के हिसाब से आप ले सकते हो। तो मैंने फिर मैचिंग करने के लिए फिर मैंने ये कुशन कवर मंगवा लिए थे। और ये 2 हैंगिंग लेके आई थी मैं, वॉल हैंगिंग, जो कि तोरण जैसे थी। आप एज अ तोरण भी उसको यूज़ कर सकते हो और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और वो टेडी भी मैंने वहाँ बिठा दिया था। और एक ये 2 ये हैंगिंग लेके आई थी जो कि एक दूसरे दरवाजे के कॉर्नर पर लटकी हुई थी। और ये हमारा मेन डोर था, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। मुझे ना एक सोफ़ा कवर एक्स्ट्रा मिला था तो वो मैंने इसको टेबल क्लॉथ की जैसे यूज़ कर लिया था। ये पूरा तो नहीं कवर करा बट ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी रंगोली बनाने की और काफ़ी कुछ तैयारी मैंने पहले से करके रख ली थी। मैंने ना रंगोली बनाना दिन में ही चालू कर दिया था क्योंकि मुझे मालूम था कि इस चीज़ में टाइम लगेगा। चाहे आप रंगोली फूलों की बनाओ या कलर की बनाओ, टाइम लगता ही है। बस आप अपना टाइम वहाँ पर सेव कर सकते हो अगर आपने रोज़ या गेंदे के जो पेटल्स हैं वो अलग अलग करके रखे हुए हैं। तो इस चीज़ में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था और यहाँ पर ना कुछ देर के लिए बोरिंग भी हो जाता है कि बस आप पत्तियों को तोड़ ही रहे हो। तो अगर आपको टाइम मिले, ये टिप है दिवाली के अगली दिवाली के लिए, तो इनको ना आप फूल लेकर आएँ तो इनको पेटल्स पहले ही तोड़ के रख लें या तो फिर पेटल्स ही डायरेक्ट ख़रीद कर लेके आएँ मार्केट से। तो मैंने ना ये घर का एक बर्तन लिया हुआ था, बड़ी परात थी और उसके अंदर एक बाउल रखा हुआ था और उसके ऊपर दिया थाली को मैंने सेट किया था। और आप लोग भी एक काम करिएगा, ज़्यादा सोचिए मत कि हैवी बर्तन यूज़ करने हैं या बहुत ही फैंसी आइटम यूज़ करने नहीं है, कोई बात नहीं। आप घर के ही आइटम से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो आसानी से और कम दामों में। और ये वाली बड़ी परात ना सबके यहाँ अवेलेबल रहती है, थोड़ी छोटे साइज़ में, किसी के यहाँ और बड़े साइज़ में। तो मैंने इस तरीके से यूज़ किया था। और यहाँ पर मैंने लिया है वाटर दिया जो कि सेंसर से काम करता है। आप पानी डालोगे तो वो ज्योति उसकी जल जाएगी।
और यहाँ पर मैं साइड में ना कॉर्नर भी उसको प्रिपेयर करती जा रही थी। साइड में कॉर्नर में मैंने कुछ सोचा है बनाने का, तो मैं वहाँ पर भी सजाती जा रही थी। और 6 वाटर दिए मिले थे मुझे 100 रुपये में। अदरवाइज़ आप ऐसे सिंगल लेंगे तो आपको 20 रुपीज़ ईच पड़ेंगे। और ये वाले दिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं डी मार्ट से परचेज़ करके लेके आई थी, तो मुझे वहाँ पर 100 रुपीज़ के 30 पीस मिले थे। और इनकी जो बत्ती है ना वो बिल्कुल चिपकी रहती है मोम में, तो आपको नाखून की हेल्प से ना, नेल की हेल्प से आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद रखिएगा। और जब आप इस तरीके के आइटम यूज़ करते हैं ना, जो कि आप दिया थाली देख रहे हो, तो उसमें आप ये वाली ही कैंडल्स का या दियों का यूज़ करें, ताकि आपका जो नीचे का सरफेस है मेटल का उसका, वो ख़राब ना हो और ये लंबे समय तक आपके काम आ जाए ये वाली थाली। और यहाँ पर ना मुझे रंगोली बनानी है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, फिर भी आप समझ लीजिए पूरा जो साइड का कॉर्नर में कर रही थी और यहाँ का, फिर भी अराउंड 1.5 घंटे मुझे लगे थे ये काम करने में। और मैंने एक कलश भी प्रिपेयर किया था, तो इन सब में मुझे 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगा था। और मैं 2 से 3 बजे बनाने इसलिए बैठ गई थी क्योंकि मुझे पता था कि शाम को बहुत काम हो जाएगा एक साथ, भोग बनाना, खाना बनाना और तैयारी करना और साड़ी पहनना, तो इन सब चीज़ों में हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी वजह से ये वाले काम ना मैंने पहले से ही करना चालू कर दिए थे। तो यहाँ पर ना मैंने सेट कर दिए सारे दिए, और अब मैं इसके अंदर जो बीच का जो पोर्शन बचा हुआ ना, उसमें डालूँगी रोज़ पेटल्स। और रोज़ पेटल्स को मैं ना बार बार डालती जा रही थी इसमें। और रोज़ पेटल्स को डालने के बाद भी ना वहाँ पर बीच में जो सेंटर का जो दिया मुझे जलाना था वो नहीं जल रहा था, वो बार बार तैर रहा था हल्का होने के बाद भी। तो फिर मैंने ना फाइनली क्या किया था, मैं एक कटोरी लेकर आई थी छोटी सी, उसको मैंने पलटा के रख दिया था और उसकी तली पर फिर मैंने उसको दिए को सेट कर दिया था, जिससे कि वो वहीं पर सेट रहा रात तक। आप लोग भी ना इंस्टा या फेसबुक या गूगल, यूट्यूब, कुछ भी किसी में भी सर्च करके ना फ्लावर रंगोली अच्छे से अच्छे तरीके से बना सकते हो और अपने डेकोरेशन को बेस्ट कर सकते हो ईच एंड एवरी दिवाली के लिए। तो इस बार मैं घर में थी, जॉब नहीं कर रही थी, तो मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था जो कि मैंने कंप्लीट किया। मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ फाइनल लुक कि कैसी लग रही थी मेरी रंगोली। मैंने पूरी रंगोली का वीडियो क्योंकि नहीं लिया था, तो देख सकते हो आप लोग कितनी प्यारी रंगोली लग रही है। और ये वाला कॉर्नर भी। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी मेहनत कैसी लगी। यहाँ पर मैंने बना के हाथों से ना तोरण लगाया हुआ था और आम की पत्तियाँ मेन गेट पर लगा दी थी। और यहाँ पर तैयारियाँ मैंने करके रख ली थी, थोड़ी थोड़ी सामान निकाल कर नीचे रख लिया था कि मुझे क्या क्या पूजा में लगना है। और यहाँ पर मैंने माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखी थी, जो कि मैं पिछले साल लेकर आई थी। अच्छी बड़ी फ़ोटो फ्रेम है, तो अच्छा लगता है पूजा करते टाइम, अच्छी बड़ी सी मूर्ति के सामने। यहाँ ना लक्ष्मी कलश बनाने के लिए आप कुछ नोट ले लीजिएगा और कुछ सिक्के ले लीजिए। ये था मेरी पूजा का सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। एक्चुअली मैंने ना लक्ष्मी कलश को फेसबुक और इंस्टाग्राम की बहुत सारी रील्स में देखा था, तो मुझे ये आइडिया बहुत ही अट्रैक्टिव लगा था कि अगर आप नोटों की गड्डी नहीं रख पाते हैं तो आप ना कुछ नोटों की मदद से और सिक्कों की मदद से ऐसे लक्ष्मी कलश रख सकते हो। इस बार मुझे ना गड्डी नहीं मिल पाई थी, इन्होंने बैंक में जाने में थोड़ा लेट कर दिया था, इसी वजह से मैंने ना यहाँ पर ये वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा और इस आइडिया को मैंने अप्लाई किया था। आप भी कर सकते हो नेक्स्ट ईयर अपने घर में। सिक्कों को वाइट टेप की या नॉर्मल टेप की मदद से आप चिपका लीजिए और यहाँ पर रख लीजिए, बहुत ही प्यारा लगेगा, आपके पूजा में भी अच्छा दिखेगा। और यहाँ पर मैंने चौक वगैरह डाल के साठिया वगैरह बना के कलश वगैरह की तैयारी कर ली थी। और लक्ष्मी जी की भी पूजा मैंने लक्ष्मी जी की फ़ोटो जो है ना वो भी मैंने पट्टी में रख दी थी, उनको माला पहना दिया था। अभी मैं लगा रही थी कुछ कुछ दियों में बत्ती, और बाकी दियों में बत्ती रखने की जिम्मेदारी मैंने दी थी पापा जी को। और इनको सबसे पहले तो ना 2 बत्तियों को एक किया था, क्योंकि जनरली मम्मी लोग बोलती हैं कि एक बत्ती नहीं जलानी चाहिए कभी, 2 बत्तियों को आप पहले एक करें आपस में मिला के और उसके बाद उसको जलाना चाहिए। तो मैं वही करती हूँ हमेशा। और इस बार कुछ बत्तियाँ मैंने डी मार्ट से लेकर आई थी, तो डी मार्ट की बत्तियाँ ना बहुत अच्छी हैं, बहुत पतली पतली रहती है, तो उनको एक भी कर दो ना तो भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है। और यहाँ पे सजावट करी थी फूलों से। और ना मैं 2 तुलसी कोट वाले कलश लेकर आई थी, जो कि मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे। पिछले साल भी मैंने इनको देखा था, इससे थोड़ी और बड़े साइज़ में भी आते हैं, बट ना ये बहुत महंगे मिलते हैं बाज़ारों में। दीपावली के टाइम में उनको भी ये सब कमाने का, पैसा कमाने का ज़रिया एक होता है।
तो ये जो कलश थे ना वो 30-30 रुपीज़ के बिक रहे थे और मैं बड़ी मुश्किल से उनको मना पता के 20-20 रुपीज़ ईच, मतलब 40 रुपीज़ में मैं 2 दिए लेकर आई थी तुलसी कोट वाले। तो वो मैं यहाँ पर उसमें तेल भर रही थी और इसको ना मैंने पानी में डालना भूल गई थी, तो ये तेल बहुत ही ज़्यादा सोख रहा था। 2-2 3-3 बार मैंने इसमें तेल भरा था और 2 दिए ना मैंने जो पानी वाले थे वो मैंने यहाँ पर जलाए थे। बीच में कमल वाला कलश रखा था और उसके आगे ना 2 तुलसी कोट रख दिए थे और यहाँ पर मैं कलश तैयार करी थी जिसके ऊपर मुझे नारियल रखना था। उसके पहले रक्षा सूत्र मैंने इसमें बांधा था। रक्षा सूत्र बांधने के बाद मैंने ना इसके ऊपर रखे थे आम की पत्तियाँ, जो कि मेरे घर में आसानी से अवेलेबल हैं। घरों में बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं पीछे तरफ को, तो मैंने वहाँ से आम की पत्तियाँ तोड़ ली थी, मुझे ज़्यादा जतन नहीं करना पड़ा था। और यहाँ पर मैंने कलश रख के रख दिया था और यहाँ पे मैंने अन्न भंडार ना 6 मटकियों में भर के रखा था, जिसमें मैंने रखा था गेहूँ, दाल, चावल, शक्कर और बड़ी बिजौड़ी। इस तरीके की चीज़ें आप रख सकते हो कि माता रानी से प्रार्थना कर सकते हो आप कि हमारा भंडार ऐसे ही भरा रहे। पूजा में रख के उसको पूजा के दूसरे दिन ना आप जहाँ पर भी स्टोर करके रखते जिस भी डिब्बे में, सारा आप वहाँ पे दाल की जगह दाल पलटा दें, आटे में आटा पलटा दें, चावल में चावल पलटा दें। और यहाँ पर मैंने रख दिए थे लक्ष्मी चरण, मुझे और कोई जगह समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने कलश के ऊपर ही रख दिया था। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी आरती की, तो आरती की थाली भी मैंने पहले से ही सजा के रख दी थी कि उस समय हमको कुछ हबड़-तबड़ में कुछ गलत ना हो। और हमेशा आप ध्यान रखें, आप कितने भी दीपक जलाएं तेल के, बट आप आरती वाला जो दीपक है ना वो हमेशा घी का ही जलाया करिए। और यहाँ पर मैं भोग लेकर आ गई थी जो मैंने बनाया था कान्हा जी के लिए और एक लक्ष्मी माता जी के लिए। और यहाँ पर ना मैंने बनाई तो पालक पनीर भी थी और रायता, खीर और पूड़ी, बट पालक पनीर एज़ यूजुअल जिसमें कि हम प्याज वगैरह का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने भोग में उसको नहीं रखा था। और प्रॉपर तैयारी हो गई है। कुछ-कुछ दिए चीनी मिट्टी के आप देख रहे हैं, वो मैंने पूरे के पूरे 8 से 10 दिए यहाँ पर सामने ही जलाए थे, माता रानी के सामने, और बाकी जो मिट्टी के दिए थे, वो हमने बाहर रख दिए थे बाउंड्री में, पीछे तरफ हर कमरे में। और इस तरीके से मेरी जो तैयारी थी ना पूरी हो गई थी। जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मैंने लाइटिंग भी कर दी थी। लाइटिंग मुझे मंदिर में पता नहीं क्यों, जब तक प्रॉपर एक मंदिर ना हो ना, तब तक मुझे लाइटिंग अच्छी नहीं लगती उतनी। बट ये मेरे पीछे पड़े थे कि नहीं करना पड़ेगा, लाइटिंग लगा दे, अच्छा नहीं लग रहा, खाली-खाली सा लग रहा है, तो मैंने लगा दी थी। और यहाँ पर मैं मीठे को भी ना मैंने एक-एक कटोरी में बाउल में रखा हुआ था, पूरा का पूरा मीठा लाके मैंने नहीं रखा था क्योंकि बहुत कंजस्टेड दिखता है ऐसे में, बहुत साफ़-सुथरा दिखता है कि अगर आप भोग लगाने वाली चीज़ को भोग लगाने जैसे रखें तो बहुत क्लीन दिखता है, हर एक चीज़ समझ में आती है कि क्या रखा है क्या नहीं। और साइड में आप देख सकते हो गुल्लक रखी है और दूसरी साइड में आपने देखा होगा कि मैंने एक झाड़ू रखी थी छोटी सी, उसकी भी मैंने पूजा की थी। और यहाँ मैं तैयार होकर आ गई थी फाइनली साड़ी पहन के, और सारे दिए मैंने जला दिए थे यहाँ पर। और पापा जी यहाँ ना पीछे बैठ के भर रहे थे दियों में तेल। हम दोनों ना तैयार हो गए थे, पापा जी और मैं, और इनके तैयार होने की बारी थी और ये तैयार होने गए थे, तब तक मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, पहले बड़ी मम्मी के यहाँ पूजा होती है, आरती होती है, उसके बाद मैं अपने यहाँ पर पूजा करती हूँ, देन हम सब आरती करते हैं मिलके। और यहाँ पर सारे दीप मैंने ना प्रज्वलित कर लिए थे, बस इनके ही आने की देरी थी। दीपावली ना मैंने मायके में हमेशा ऐसे मनाई थी कि बच्चों जैसे, बस कि हमको दीपावली का मतलब मालूम होता था कि पटाखे फोड़ने हैं, फुलझड़ी जलानी है और अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने हैं। और जब हम ससुराल में आते ना तब हमको समझ में आता है कि दीपावली में कितने काम होते कितने नहीं। और यहाँ पर बहुत बड़ा परिवार है तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो दिवाली मनाने में अच्छा भी लगता है। हमने शुरू से ही अपने घर में 4 लोगों में दिवाली मनाई थी, बट मेरे पापा जी के रहते हमको ऐसा लगता नहीं था कि हम बहुत कम हैं, हम 4 लोग हैं। बहुत अच्छे से दीपावली हम मनाया करते थे पापा जी के टाइम में भी, और आज भी मुझे याद आती है पापा जी की। और यहाँ पर माँ के साथ भी मैंने सिर्फ 2 ही दिवाली मना पाई थी, उसमें भी एक दिवाली में मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब थी ना, तो उस समय मेरा मन ही नहीं था ढंग से। बट ठीक है, जो भी कुछ है हमारे दिमाग में यादों में है वो सारी चीज़ें, और उसी दिवाली जब जब आती है तो मुझे हमेशा याद आती है। और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी कंप्लीट और हवन की तैयारी कर रहे थे हम। हवन किया था, हवन करने के बाद हमने आरती की थी।
इन्होंने भी ना ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे उसमें। जब भी ये एथनिक वियर पहनते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही एलिगेंट लगते हैं। वही वाली बात होगी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो आज दिमाग में बस यही गाना चल रहा था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आरती करने के बाद ना सारे दीपक जला के हमने बाउंड्री में रख दिए थे। बाउंड्री में रखने के बाद बहुत सारे जो दीपक थे दूसरी थाली के, वो मैं लेकर गई थी आंगन की तरफ। और जो आंगन मैंने आपको दिखाया था, ये घर के पीछे का पोर्शन है, और यहाँ पर भी हमने सारे दीपक जला के रख दिए थे। इस बार मैं बहुत प्यारे प्यारे छोटू छोटू से दीपक लेके आई थी, जिसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगता, और गोल वाली बत्ती में भी आप जला सकते हो। भाई मैं तो ये भी सोचती हूँ कि हमारा त्यौहार भी अच्छे से मन जाए और हमारा बजट भी ना बिगड़े, तो उसको देखते हुए मैंने बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे दिए लेकर आई थी। और यहाँ तुलसी कोट पे भी मैंने चारों तरफ दिए रख दिए थे, और ये आंगन में चारों तरफ हमारे दिए जल गए थे। ये है मेरे घर का सामने का पोर्शन, और मैंने बहुत प्यार से डेकोरेशन करवाया था इस बार इनसे। ऊपर की लाइटिंग इन्होंने कराई थी, और नीचे भी इन्होंने ही फूल लगाए थे, बट फूल वाला आइडिया मेरा रहता है हमेशा। ये मैंने पिछले साल भी किया था, बट पिछले साल मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो आप लोगों को आइडिया नहीं है। और ये देख सकते हो, आपने देखा होगा छोटे छोटे जो दीपक थे। उसके बाद हम सब आ गए थे यहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए। तो यहाँ पर फ़ोटो सेशन हो रहा था हमारा सभी का, और हमने सब ने मिलके कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, और देख सकते हो आप लोग, पूरी फैमिली थी यहाँ पर। उसके बाद हम आ गए थे ऊपर छत में पटाखे फोड़ने के लिए, जहाँ बिट्टू ने जम के एंजॉय किया था। सबसे ज़्यादा पटाखे उसने और उसके दोस्त ने ही फोड़े थे, और मैंने सिर्फ इसलिए कि चलो दिवाली है तो मैंने अनारदाना जला लिया था और फुलझड़ी। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जलाती, और मैंने पूजा में रखने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ फुलझड़ी ही लेकर आई थी। नहीं जाएगा, बनेगा, निकल जाएगा, निकलेगा, निकल गया। ये गया सोनम, जल्दी बना। बन रहा है। गया 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 गया। सभी ने दीपावली जम के एंजॉय की थी। ना सिर्फ हमारे घर में पटाखे फूट रहे थे, बाकी पूरे मोहल्ले में सब जगह आप देख सकते हो, आसमान में आपको पटाखे फूटते ही नज़र आएंगे। और हमारा लालटेन जा रहा था ऊपर, और सबको लग रहा था कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा। 4 साल पुराना रखा हुआ था, और भैया ने 2 या 3 लालटेन निकाले हुए थे। और यहाँ पर मैं जला रही थी फुलझड़ी, पीछे पापा जी लोग बैठे हुए हैं, मेरे बड़े ससुर जी और मेरे ससुर जी, और वहाँ पे पिंकी दीदी बैठी हुई थी। और यहाँ पर ये सब काम कर रहा था बिट्टू जलाने के। मुझे बम फटाकों से बहुत डर लगता है, अभी से नहीं बचपन से ही लगता है। मैं कभी नहीं फोड़ती थी, और सबसे ज़्यादा गंदी लगती है मुझे उसकी आवाज़, और जो बिल्कुल कानों में पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे कान के बाजू में रख के फोड़ रहा हो। मुझे बहुत चिढ़ होती है फटाकों से। मैं कोई एक्ट्रेस जैसे नहीं बोलूँगी कि आप बम मत फोड़िए या ये मत करिए, पॉल्यूशन होता है, फोड़िए, बट मुझे उसकी आवाज़ से प्रॉब्लम है। मुझे धुएँ से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की रही मेरी दिवाली। बहुत अच्छे से हमने सबने एंजॉय किया था। और पूजा करने के बाद ना सभी घर वालों से वीडियो कॉल में बात हुई थी सभी की। तो पापा जी यहाँ बुलबुल दीदी से बात कर रहे थे, और सभी के कॉल आ रहे थे घर वालों के, तो सब लग गए थे फ़ोन में। और बिट्टू लगा हुआ था यहाँ पर अपने बम फटाके फोड़ने में, और डुग्गू को भी बहुत शौक लग रही थी सबको देखकर। तो ओवर एंड ऑल मैं कहूँगी कि मेरा जो भी मैंने सोचा हुआ था दीपावली के लिए, तैयार होना या घर का डेकोरेशन है जो कुछ भी, तो वो बहुत अच्छे से हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा, और विद इन बजट हो गया। ऐसा नहीं लगा दिवाली मनाने के बाद कि बहुत
बहुत पैसे खर्च हो गए या बहुत ज़्यादा ही ओवर कर दिया हमने। और पूरे परिवार वालों के साथ बहुत अच्छे से दीपावली एंजॉय की हमने। और यहाँ पर ना पिंकी दीदी लोग भी आई हुई थी, खास इंदौर से वापस लौट के दीपावली मनाने के लिए, जो कि आज की डेट में जो कि जा चुकी हैं। और यहाँ पर ना बिट्टू बाज नहीं आ रहा था, उसने रॉकेट छोड़ा था और मुझे ना रॉकेट से बहुत डर लगता है क्योंकि वो कहीं पे भी चला जाता है। और ये रहती है मोम, इसको लैटर्न को जलाने के लिए इसको यहाँ पर रख के ना जलाते हैं और उसकी वजह से एयर बन जाती है, उसके बाद इसको छोड़ा जाता है। इसको ना मैंने पहली बार ऐसे पास से देखा कि इसमें करते क्या है। और यहाँ पर छोटू भैया और ये लगे हुए थे, साथ में नीरू भैया भी लगे हुए थे। और यहाँ पर ना ये बरेला की पूजा थी, तो मैंने सोचा अपने मायके की भी पूजा आप लोग को थोड़ी सी दिखा दी जाए। और अब मैं यहीं पर अपना व्लॉग एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी टिप्स चाहिए या कुछ भी सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। फील फ्री टू से एनीथिंग। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और जो नए लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।